तो कैसे हो सब लोग। तो हम लोग करने वाले हैं साकामोटो डेज एपिसोड 2 हिंदी एक्सप्लेन। तो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में शिन हम लोगों को दुकान में काम करते हुए दिखाया जाता है और वो साकामोटो से लड़ाई के बारे में बात कर रहा होता है। वो कहता है आप इतने मोटे हो गए हो तब भी आपकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। और शिन कहता है आप वहाँ पे आए और आपने सबको मार दिया। और साकामोटो कहता है काम करना स्टार्ट करो। और वो कहता है आप इतने दिन के बाद लड़े तब भी आपने सबको एक हिट में ही मार दिया। और साकामोटो की वाइफ ये सुन लेती है और वो कहती है मुझसे झूठ मत बोलना कि तुमने फिर से वो हिटमैन वाला काम चालू कर दिया है। साकामोटो ये बात सुनकर डर जाता है और शिन कहता है आपने तो उन सबको मार दिया था ना। और साकामोटो बोलता है मैंने उन्हें ऐसे नहीं मारा कि वो मर जाएं। और उसकी वाइफ बोलती है अगर तुम भूल गए हो तो मैं तुम्हें याद दिलाती हूँ, अगर तुमने फैमिली रूल तोड़े तो मैं तुमसे डिवोर्स ले लूंगी। और साकामोटो की ये सुन के हालत टाइट हो जाती है और वो बोलती है मुझे अच्छा लगा कि तुम मुझे समझते हो, चलो ठीक है मैं स्टोर के बाहर जाके सफाई कराती हूँ। और शिन पूछता है ये फैमिली रूल क्या है। और साकामोटो शिन को मारने के बारे में सोच रहा होता है और शिन कहता है आपके दिमाग में सबसे पहली चीज मुझे मारना ही क्यों आता है। और साकामोटो कहता है तुम बोलते बहुत हो। और हम लोग देखते हैं शिन और साकामोटो शॉपिंग करने जा रहे होते हैं और वो लोग अपनी शॉपिंग कर रहे होते हैं और साकामोटो अपनी फैमिली के लिए कुछ खरीद रहा होता है। और शिन सोचता है ये अपनी फैमिली से कितना प्यार करता है। और शिन पूछता है वो फैमिली रूल क्या थे, आपने मुझे बताया नहीं। और साकामोटो बोलता है चुप रहो। और शिन कहता है बस आपको उसके बारे में सोचना है, मुझे खुद पता चल जाएगा। फिर हम लोगों को एक लड़की बिल्डिंग से कूदती हुई दिखती है और वो लड़की सीधे आके साकामोटो के ऊपर गिरती है। और हम लोग देखते हैं उस लड़की के पीछे कुछ बंदे पड़े होते हैं और वो बंदे बोलते हैं तुम हमसे बच के नहीं भाग सकती। और वो लड़की बोलती है तुम लोगों में इतना दम नहीं कि मुझे पकड़ सको। और वो बंदे उस लड़की पर हमला कर देते हैं और वो लड़की एक एक करके उन लोगों को मारने लगती है। और शिन ये देख के चौंक जाता है और वो सोचता है क्या ये लड़ने की टेक्निक ताइची है। और वो बंदे उस लड़की को घेर लेते हैं पर वो लड़की उन लोगों को भी बड़े आराम से मारती है। और एक बंदा उस लड़की को पीछे से पकड़ लेता है और एक बंदा चाकू निकाल लेता है और उसके पीछे से एक बंदा बोलता है हम लोग इसे मार नहीं सकते पर चोट तो पहुंचा सकते हैं ना। और वो कहता है मैं इसकी टांगों में चोट मार देता हूँ, ये भागी नहीं पाएगी। पर बीच में साकामोटो आ जाता है और वो उसका चाकू तोड़ देता है और वो उसे एक मुक्का मारता है। और शिन पीछे से आके उस बंदे को मारता है और एक बंदा उस लड़की पे गन पॉइंट कर देता है पर वो लड़की उस गन से बच के उस बंदे को मार देती है। और शिन सोचता है सही में ये लड़ने में काफी अच्छी है। पर साकामोटो अभी भी अपने बंस के लिए टेंशन में है। और हम लोग देखते हैं वहाँ पे बंदों का ग्रुप आ गया है और वो कहता है ये अपने संग अपनी गैंग लेके आई है। और शिन कहता है हम तो इसके साथ ही नहीं है। और फिर वो लोग भागने लगते हैं और वो बंदे बोलते हैं रुक जाओ वरना हम लोग तुम्हें मार देंगे। और वो लोग गोली चलाने लगते हैं और वो लड़की बोलती है आखिर तुम लोग हो कौन। और वो लोग वहां से भाग जाते हैं। फिर हम लोग को एक बंदा दिखाया जाता है, वो पूछता है कहाँ है वो लड़की। और फिर एक बंदा बोलता है हम लोग उसे पकड़ नहीं पाए, उसके संग दो बंदे थे और वो उनके संग भाग गई। और वो बंदा बोलता है तुमने उसे फिर से खो दिया। और वो बंदा बोलता है हम लोगों ने उसका पूरा परिवार मार दिया, आखिर उस सबका मतलब ही क्या हुआ जब तुम उसे पकड़ नहीं पाए। और वो उसे मारने लगता है और वो बंदा बोलता है मैं तुम्हें बहुत सह चुका है, तुम जा सकते हो यहाँ से। इससे पहले वो बंदा कुछ बोलता एक बंदा आके उसकी गर्दन काट देता है और फिर वो बंदा उसका सर उठा के बोलता है जरा देखो इसे, ये अभी भी सांस लेने की कोशिश कर रहा है जैसे अभी भी ये जिंदा हो। और फिर एक बंदा आके बोलता है इन लोगों से खेलना बंद करो। और फिर वो बंदा सोचता है ये दोनों तो काफी खतरनाक है। और फिर वो बंदा उन दोनों बंदों से कहता है उस लड़की के पास चाबी है और मुझे वो चाबी चाहिए। और वो कहता है एक बार वो चाबी मेरे हाथ में आ जाए पूरी ब्लैक मार्केट मेरे कंट्रोल में आ जाएगी और चाहे तुम कुछ भी करो बस उस लड़की को पकड़ के लाओ। और वो बंदे बोलते हैं हम लोग ये कर सकते हैं पर अगर हमारे कोई रास्ते में आए हम लोग उसे मार सकें। और वो बंदा बोलता है तुम्हें जो करना है वो करो। और हम लोगों को साकामोटो और वो दोनों भागते हुए दिखाए जाते हैं। और शिन कहता है क्या तुम माफिया फैमिली से हो, वो भी लू फैमिली से, तुम तो काफी फेमस हो। और वो लड़की बोलती है प्लीज क्या तुम थोड़ा धीरे बोल सकते हो। और शिन कहता है वो लोग तुम्हें पकड़ना क्यों चाहते हैं। और वो लड़की कहती है उन्हें ये चाबी चाहिए। और शिन कहता है ये क्या है। और वो लड़की कहती है ये चाबी मेरी फैमिली सीक्रेट की है। और वो लड़की बोलती है मेरे माँ बाप ने मुझ पर भरोसा करके ये चाबी मुझे दी है। और शिन कहता है ये चाबी इतनी इंपॉर्टेंट तो नहीं है कोई इसके लिए मर जाए। और वो लड़की बोलती है मेरे माँ बाप ने इस चाबी को बचाने के लिए अपनी जान तक दे दी। और फिर हम लोगों को उस लड़की का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, उसके माँ बाप बोल रहे हैं भाग जाओ यहाँ से। और वो कहती है अगर अब मैं इस चाबी को सही से नहीं रख पाई तो मैं मरने के बाद उनसे आंखें नहीं मिला पाऊंगी। और वो बोलती है कोई बात नहीं, तुम लोगों को मेरी फैमिली प्रॉब्लम में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। और वो कहती है सॉरी मैंने तुम लोगों को इस प्रॉब्लम में डाला। और वो कहती है ठीक है अब मैं चलती हूँ। और शिन उसके पीछे जाने वाला होता है, बस साकामोटो उसे रोक लेता है। और साकामोटो बोलता है क्या तुम्हें मीट्स बन बनाने आते हैं। और वो लड़की बोलती है क्या मीट बन्स। और वो लड़की बोलती है हाँ मेरे पापा के पास रेसिपी थी, शायद मैं बना सकती हूँ। और शिन कहता है सही में आपको ये करना है। और वो कहता है इस लड़की के संग रहना हम लोगों के लिए खतरनाक हो सकता है। और साकामोटो बोलता है हम लोग इसकी मदद करेंगे और थैंक यू बोलने की जगह तुम हम लोगों के लिए मीट बन्स बनाओगी। साकामोटो बोलता है बस हम लोगों को यही चाहिए। और वो लड़की बोलती है आखिर तुम लोग हो कौन। और फिर हम लोगों को वही बंदा दिखाया जाता है और वो साकामोटो को एक लात मारता है और साकामोटो बहुत दूर जाके गिरता है। और शिन कहता है ये क्या किया तूने। और वो लड़की बोलती है हम लोगों ने बातों में कुछ ज्यादा ही टाइम लगा दिया। और वो बोलते हैं ये दोनों तो सीरियल किलर्स हैं, अब हम लोग सही में मुश्किल में पड़ गए। और फिर एक बंदा बोलता है बाचो क्या मैंने तुम्हें कभी बताया कि तुम्हारा मारने का तरीका एकदम बेकार है। और वो बंदा बोलता है अरे छोड़ो भी, असैसिन्स को खाली मारने से मतलब होता है। और फिर वो बोलता है तुम्हारे सामने जो टारगेट है बस तुम्हें उसे मारने से मतलब होना चाहिए, फिर तुम जैसे भी मारो। और वो बंदा बोलता है दिक्कत इससे कि तुम बंदों को मारते कैसे हो और मुझे लग रहा है कि मैं एक बंदर से बात कर रहा हूँ।
और शिन कहता है क्या तुम इन दोनों को जानती हो? और वो बोलती है जिसके लंबे बाल हैं उसका नाम सुन ही है और दूसरे वाले का बाचो, और ये दोनों भाई भी असैसिन्स हैं। पैसे के लिए किसी को भी मार सकते हैं और ये कोई क्वेश्चन भी नहीं पूछते, बस इन्हें पैसे से मतलब होता है। और ये दोनों सीरियल किलर्स हैं, बस इन्हें मारने में मजा आता है। और ये लोग जिसे भी मारते हैं उसका सर अपने साथ ले जाते हैं और फिर उसका पोर्ट्रेट बनाते हैं। और बाचो बोलता है मुझे नहीं पता था कि अपने लोग इतना फेमस हैं। और शिन ही बोलता है ये अच्छी बात नहीं, एक हिटमैन के बारे में लोगों को नहीं पता होना चाहिए। और शिन उस पे हमला कर देता है। और शिन ही बोलता है क्या तुम थोड़े बेवकूफ हो, हम लोग तुम्हारा एक दोस्त पहले ही मार चुके हो, तब भी तुम मुझ पे हमला कर रहे हो। और शिन कहता है तुम्हें क्या लगता है उतना काफी था साकामोटो सर को मारने के लिए? और वो लात मार के वहां से हट जाता है। और फिर शिन कहता है तुम बेवकूफ हो, तुम साकामोटो सर के बारे में कुछ भी नहीं जानते। शिन ही बोलता है कर लो बेटा जितनी बात करनी है। और बाचो लू पर हमला करने आ जाता है, पर वहीं पे साकामोटो आके बाचो के इतना तगड़ा पंच मारता है कि बिल्डिंग की छत भी टूट जाती है। और ये देख के लू चौंक जाती है और बाचो और शुन ही बिल्डिंग के अंदर आके गिरते हैं। शुन ही बोलता है आखिर तू है कौन? और साकामोटो लू से आके कहता है रेड बीन बन भी चलेगा। और लू सोचती है हम लोग हैं कहाँ? और शुन ही बोलता है तुमने काफी अच्छा पंच मारा। और फिर वो बाचो से पूछता है तुम्हें क्या लगता है? और बाचो बोलता है नहीं उतना भी कुछ खास नहीं था, बस हम दोनों को इन दोनों को भी मारना पड़ेगा। और शुन ही लू से कहता है वो चाबी हम लोगों को दे दो और हम लोग तुम्हें बड़े आराम से मारेंगे। और लू कहती है मेरे माँ बाप ने मुझ पे भरोसा करके ये चाबी मुझे दी थी, मैं मरना पसंद करूंगी पर ये चाबी तुम्हें नहीं दूंगी। और शुन ही बोलता है तुम्हारे माँ बाप ने भी यही चीज बोली थी जब हम लोगों ने उन्हें मारा था। और फिर वो बोलता है तुम लोग कितने बेवकूफ हो जो एक चाबी को बचाने के लिए अपनी जान तक दे रहे हो। और लू बोलती है तू अपना मुंह बंद कर, और वो उस पे हमला कर देती है, पर साकामोटो उसे पकड़ के खींच लेता है। और लू बोलती है तुमने ऐसा क्यों किया? और शिन कहता है तुम चिंता मत करो हम लोग हैं तो यहाँ पे। और लू बोलती है ये लोग मुझे इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे, उस ट्रेजर में मेरे खानदान की हर जरूरी चीज रखी है और इन लोगों ने उसे पाने के लिए मेरे माँ बाप तक को मार दिया। शुन ही लू पर एक चाकू फेंकता है और साकामोटो उस चाकू को पकड़ लेता है। और शुन ही बोलता है मुझे तो लगता है तुम इसके माँ बाप बनने की कोशिश कर रहे हो। और साकामोटो बोलता है मैं किसी से कुछ भी नहीं करवा सकता, वो उनकी चॉइस होती है। और लू बोलती है मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा, मैं तुम लोगों को जानती भी नहीं हूँ तब भी तुम लोग मेरी मदद क्यों कर रहे हो? और फिर हम लोगों को साकामोटो का फ्लैशबैक दिखाया जाता है और उसमें उसकी होने वाली वाइफ कहती है तुम फिर से किसी को मार के आ रहे हो? और साकामोटो बोलता है बस मैं अपना काम कर रहा था। और वो बोलती है किसी का मर्डर करना तुम्हारे लिए काम है? और वो बोलती है कोई ऐसा कैसे कर सकता है? और साकामोटो बोलता है अगर मैं काम नहीं करूंगा तो तुम्हारे लिए गिफ्ट कैसे लाता? और वो बोलती है मुझे कोई भी ऐसा गिफ्ट नहीं चाहिए जो किसी के खून के पैसे से आया हो। और वो कहती है चलो ठीक है, अगर मैं तुम्हें बदल नहीं सकती तो अपने लोग साथ रह भी नहीं सकते। और वो ये कह के बिल्डिंग से कूद जाती है और साकामोटो भी उसके पीछे कूद जाता है। और वो बोलती है मुझे नहीं लगा था कि ये इतना ऊंचा होगा। और वो बोलती है अच्छा है यहाँ पे बर्फ थी। और वो बोलती है तुमने देखा कि अगर आज मैं मर जाती तो तुम्हें कितना दुख होता? समझे तुम मुझे हर हालत में बचाना चाहते थे क्योंकि मैं तुम्हारे लिए स्पेशल हूँ और जिन्हें तुम मारते हो वो भी किसी न किसी के लिए स्पेशल होते हैं। और वो कहती है तुम मुझसे वादा करो आज के बाद तुम किसी को भी नहीं मारोगे और ये हम लोगों का नंबर 1 रूल रहेगा और अब से तुम लोगों की मदद किया करोगे। और शिन ये सब देख के रोने लगता है और साकामोटो शिन से कहता है किसी को भी मारना मत। और बाचो बोलता है अपने आप को ताकतवर दिखाना बंद करो और वो उस पे हमला कर देता है। और साकामोटो उन दोनों से बड़े आराम से फाइट करता है और फिर वो सब आपस में लड़ने लगते हैं। शुन ही बोलता है तुम दोनों लड़ने में काफी अच्छे हो। और शुन ही बाचो से कहता है अब उसे यूज करने का टाइम आ गया है और वो दोनों कोई अपनी स्पेशल टेक्निक यूज करते हैं और वो दोनों साकामोटो पर पागलों की तरह हमला करने लगते हैं। पर साकामोटो के हर अटैक से बच रहा होता है और शुन ही बोलता है आखिर ये हम लोगों के अटैक से बचा कैसे? और वो बोलता है आज तक इस टेक्निक से कोई भी नहीं बचा है। और वो सोचता है ये इतना मोटा है, इसने हम लोगों के सारे अटैक को डॉज कैसे किया? और वो दोनों फिर से एक सीक्रेट टेक्निक यूज करते हैं और शुन ही बोलता है तुम उन 3 गिने चुने बंदों में से होगे जो इस टेक्निक को देखोगे। और इससे पहले वो दोनों अपनी सीक्रेट टेक्निक यूज करते साकामोटो एक भगवाना उठा के बाचो के सर पे मार देता है। और जैसे ही शुन ही साकामोटो पर हमला करता है साकामोटो अपने फ्राई पैन से उसका ब्लेड तोड़ देता है और शुन ही सोचता है मेरा चाकरा तो इतना ताकतवर था, इसको तोड़ना नामुमकिन है। और साकामोटो बोलता है मैंने काफी टाइम से बजना सामान उठाया नहीं। और वो बोलता है इससे तो दर्द हुआ। शिन आके उसके बैंडेज लगाता है और शुन ही सोचता है मैं इन दोनों के बारे में सोचना बंद करता हूँ, बस जल्दी से इस लड़की को मार देता हूँ। और जैसे ही वो उस लड़की को मारने जाता है और शिन कहता है मैंने वो सुन लिया था। और साकामोटो एक फ्रिज उठा के सुन हुई के ऊपर मार देता है। और फिर लू बोलती है सही में मैं फिर से पूछूंगी आखिर तुम दोनों हो कौन? और साकामोटो एक केकड़े का पैर खाते हुए बोलता है हम दोनों शॉपकीपर्स हैं। और लू कहती है मुझे तो समझ में नहीं आया, चलो कोई बात नहीं। और वो बंदा हम लोगों को फिर से दिखाया जाता है और वो कहता है शन ही और बाचो आखिर कर क्या रहे? दरवाजे के पीछे है। और वो कहता है मैं इसके अंदर ऐसे नहीं जा सकता जब तक वो दोनों मुझे चाबी ला के नहीं देते। और शिन पीछे से कहता है आपके लिए डिलीवरी है। और वो बाचो और शन ही को देख के चौंक जाता है और वो कहता है आखिर तुम दोनों हो कौन और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? और लू उसके गले पे जाके चाकू रख देती है और वो बंदा लू को देख के कांपने लगता है और माफी मांगने लगता है। और वो बंदा बोलता है तुम्हें जो चाहिए मैं ला के दूंगा, बस मुझे मारना मत। और फिर लू बोलती है तुम मुझे मेरे मरे हुए माँ बाप ला के दो, क्या तुम ये कर सकते हो? नहीं ना। और फिर वो उसे मार मार के उसकी बुरी हालत कर देती है। और शिन पीछे से पूछता है बस तुम्हें इतना ही करना था?
और शिन कहता है चलो ठीक है, थोड़ा सा मैं भी अपना हाथ साफ कर लेता हूँ। और साकामोटो तुरंत उसे मारने के बारे में सोचता है और शिन कहता है मैं आपसे कितनी बार कहूँ, आपके दिमाग में सबसे पहली चीज मुझे मारना ही क्यों आता है। और लू बोलती है इतना काफी होगा। और वो कहती है ये तो अच्छा रिवेंज नहीं होगा, जो लोग मुझे परेशान करते रहते हैं मैं उन्हें मारती रहूं, बल्कि अच्छा रिवेंज वो होगा कि मैं उन लोगों के सामने ही खुश रहूं, यही मेरे पापा कहते थे। और फिर वो गेट खोलती है और शिन कहता है अभी तक गेट खुला नहीं। और वो बोलती है मुझे ऐसे मत बुलाओ, मेरा एक नाम है लू शाओटांग। और वो बताती है इस ताले की चाबी काफी पुरानी है तो खुलने में टाइम लगेगा। और फिर वो दरवाजा खुल जाता है और लू बोलती है तुम लोग पहले क्यों जा रहे हो, मुझे जाने दो। वो लोग खजाने को देखते हैं और शिन कहता है यहाँ तो बहुत सारी चीजें हैं, गोल्ड, सिल्वर और बुक्स भी। और फिर वो एक किताब पढ़ने लगता है। वो बताता है कि इस कमरे में हर जनरेशन की कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट चीज रखी हुई है। और लू कहती है पता नहीं पापा ने मेरे लिए क्या छोड़ा होगा। फिर हम लोग देखते हैं वो सब लोग एक बॉटल के पास खड़े होते हैं और लू उस बॉटल से पेपर लेके पढ़ रही होती है। उस पेपर में लू के पापा ने लिखा होता है जब तुम्हारी एज हो जाएगी तो हम दोनों साथ में मिलकर ये साके की बोतल पियेंगे। लू ये पढ़ के सोचती है कि मेरे पापा हमेशा मेरे बारे में ही सोचते हैं। और शिन पीछे से पूछता है उसमें क्या लिखा है। और लू बताती है इसमें लिखा कि ये दुनिया की सबसे अच्छी साके है। और वो कहती है चलो साथ में पीते हैं क्योंकि तुम लोगों ने मेरी मदद की है। शिन कहता है चलो ठीक है, जैसा कि तुम बता रही हो ये अच्छी होनी चाहिए। और साकामोटो के पास अभी भी वो मीट बंस होते हैं और वो लोग उसे साके के संग खाने वाले होते हैं। और लू पूछती है ये क्या है, ये तो पिचक गए हैं। शिन कहता है तुम ही तो इनके ऊपर गिरी थी। और साकामोटो बोलता है पर स्वाद में अच्छे हैं और लू को भी वो अच्छे लगते हैं। और हम लोग देखते हैं जहाँ पे उन सब की लड़ाई हुई थी वहाँ पे पुलिस आ चुकी है। और हम लोग देखते हैं शिन दुकान में बैठ के ये न्यूज रेडियो पे सुन रहा होता है। और वहाँ पे साकामोटो आता है और कहता है मेरे सर में दर्द हो रहा है। और शिन उसके लिए एक एनर्जी ड्रिंक लेके आता है। और हम लोग देखते हैं कि लू भी वहाँ पे दुकान का एप्रन पहन के आती है। और शिन कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। और वो कहती है और मैं कहाँ जाऊँ, और मैं अब यही काम करके मीट बंस बनाया करूंगी। शिन कहता है तुम्हारे पास तो इतना खजाना है, तुम्हें काम करने की क्या जरूरत है। और वो कहती है मैं अपनी फैमिली की चीजें ऐसे ही नहीं यूज कर सकती, बेवकूफ नहीं तो। शिन कहता है तुमने मुझे बेवकूफ कहा। और साकामोटो बोलता है प्लीज तुम दोनों चुप हो जाओ। शिन कहता है मुझे पता चल गया आपने वो हिटमैन वाला काम क्यों छोड़ दिया। और साकामोटो बोलता है तुम्हें किसने बताया। और शिन बताता है आप लड़ते हुए उसके बारे में सोच रहे थे। और साकामोटो बोलता है तुम भी अब हमारी फैमिली का एक पार्ट हो, तुम्हें भी ये रूल फॉलो करने पड़ेंगे। और वो उसे एक किताब देता है। और शिन जैसे ही किताब खोलता है उसमें पहला रूल होता है किसी को भी मारना नहीं है। और साकामोटो बोलता है अगर तुमने ये रूल तोड़े तो मैं तुम्हें मार दूंगा। और शिन कहता है अगर आपने मुझे मारा तो आप खुद अपने रूल तोड़ रहे हो। और फिर हम लोग कुछ लोगों को टेबल पे बैठे हुए देखते हैं और वो लोग साकामोटो के बारे में बात कर रहे होते हैं। और वो बंदा बोलता है इस बंदे को मारने के लिए 1 बिलियन येन की सुपारी है। और यहीं पे अपना एपिसोड एंड हो जाता है।